इक्वालिटी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं निकेता आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में फिलहाल गेहूं घोटाला चर्चा में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने इस घोटाले का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कहा है कि पिछले 1.5 दशक से भी लंबे समय से चल रहे गेहूं घोटाले में बिचौलिए ही नहीं तो प्रशासन और भाजपा भी बड़े पैमाने पर शामिल है। इसलिए घोटाला सामने आने के बाद भी प्रदेश की शिवराज सरकार कानों में रुई डाले पड़ी है, क्योंकि असली घोटालेबाज सामने आने पर केवल सत्ताधारी पार्टी के ही नहीं तो कई सफेद पोश बेनकाब नहीं होंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से तैयार की गई कृषि विकास के फर्जी आंकड़ों की मचान भी भरभरा के गिर पड़ेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के 52 में से 47 जिलों के आधे किसानों की जमीन की जांच करने के बाद ही यह तथ्य सामने आया है कि 56,123 हेक्टेयर फर्जी भूमि पर खेती होना दर्शाई जा रही थी। इसकी पैदावार करीब 14,03,075 क्विंटल बताई जा रही थी, जिसकी कीमत 280 करोड़ रुपए है। यदि ये घोटाला 1.5 दशक से हो रहा है तो 4,200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सारा पैसा बिचौलिए की जेब में ही नहीं पहुंचा है, बल्कि नौकरशाहों और राजनेताओं की जेबें भी गर्म हुई है। सीपीआई ने कहा है कि यदि आधे किसानों की जांच से यह घोटाला पकड़ा गया है तो पूरे किसानों की जांच करने पर यह घोटाला दुगना या इससे भी अधिक हो सकता है। जाहिर है कि ये घोटाला 8,400 करोड़ से अधिक का तो है ही। जसविंदर सिंह ने कहा है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने पर 3 तरह के घोटाले उजागर होंगे। एक तो गरीबों के लिए 1 रुपए किलो वाला गेहूं इस फर्जीवाड़े में सरकार को ही एमएसपी की दर से बेच दिया गया, जिसमें गरीबों के मुंह का निवाला भी छीना गया और सरकारी खजाने को भी चपत लगाई गई। दूसरा, जब प्रदेश के बहुमत किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा था, तब बिचौलिए पड़ोसी राज्यों से सस्ते में गेहूं खरीदकर मध्य प्रदेश में बेच रहे थे। सीपीआईएम द्वारा राज्य सरकार पर लगाया गया आरोप कोई आम नहीं तो करोड़ों का है। वहीं जहां राज्य सरकार को कृषि कार्यों में काम करने के लिए बड़े बड़े पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये घोटाला सच साबित होता है तो प्रदेश सरकार को मिल रहे पुरस्कार का कोई मोल नहीं रहेगा और ये पुरस्कार और आंकड़े सिर्फ जनता की आंखों में झोंकी गई धूल ही साबित होंगे। नमस्कार।